हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा चौथी का हिंदी का पाठ 2 टपका के शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखें अभ्यास के प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ। शुरू करते हैं अभ्यास। आइए शब्दों के अर्थ जानें। आफत। आफत क्या होती है? मुसीबत। आफत गले में पड़ जाना, मुसीबत गले में पड़ जाना। आफत मीन मुसीबत। उचक्कर। उचक्कर मतलब थोड़ा ऊपर उठकर, जैसे हम किसी पेड़ से फल तोड़ते हैं तो थोड़ा सा उचक्कर तोड़ते हैं, यानी ऊपर उठकर। उचक्कर मीन थोड़ा ऊपर उठकर। गति हालत। गति मीन हालत। गति मीन स्पीड भी होता है। जैसे हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारी गति क्या होती है, या जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसकी गति कितनी है, तो गति मीन स्पीड भी होती है। घटाटोप। घटाटोप बादल गिरने के कारण हुआ अंधेरा। जैसे बारिश से पहले जब बादल सूर्य को छिपा देते हैं तो उसको बोलते हैं घटाटोप, यानी अंधेरा हो जाता है। पिछवाड़ा। घर के पीछे का भाग। पिछवाड़ा क्या होता है? घर के पीछे का भाग। बरमट। जो हमारे जो बरगद होते हैं उनको फल लगते हैं उनको बरमटी बोलते हैं। बरमट बरगद के फल। बरखा क्या होती है? वर्षा। बरखा मीन्स वर्षा। भोर सवेरा सुबह। भोर सवेरा सुबह। मरियल। मरियल मीन बहुत कमज़ोर। मरियल बहुत कमज़ोर। सरपट। सरपट मीन बहुत तेज़ दौड़ना। सरपट तेज़ दौड़ना। फिर बच्चों कहानी से प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 2 कै धनिया को टपके का डर क्यों था? धनिया एक धोबी था। वह पुरानी झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी बारिश में टपकती थी और वह झोपड़ी में अपने कपड़े जो है कपड़ों को वहाँ रखता था। तो झोपड़ी से बारिश होती थी तो टपका कपड़ों पर गिरता था और वो टपके का जो दाग था वो उतरता नहीं था। इसलिए धनिया टपके से बहुत डरता था ताकि उसको दोबारा कपड़े न धोने पड़े, ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। इसलिए धनिया जो है वह बहुत ही ज़्यादा टपके से डरता था। खै मामा क्या बात करते हो? टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा। बंदर ने किस किस टपके के खाने की बात शेर से कही थी? बंदर ने पेड़ से नीचे गिरने वाले फल को टपका सोचा। यानी बंदर सोच रहा था कि जो पेड़ से नीचे जो फल गिरते हैं, आम बेर वगैरह जो फल नीचे गिरते हैं उनको टपका उसने सोचा। गए। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत के बगैर नहीं रहोगे। शेर की इस बात से बंदरों की कौन सी विशेषता पता चलती है? बंदर हमेशा चंचल व शरारती होते हैं। वे हमेशा उछल कूद करते रहते हैं। बंदर हमेशा चंचल व शरारती होते हैं। हमेशा क्या करते हैं? वो उछल कूद करते रहते हैं। तो बच्चों अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 10। तो बच्चों हम आ गए हैं पेज नंबर 10 पे। घ है। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से डर रहा था। शेर और कुम्हार एक दूसरे से क्यों डर रहे थे? क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। न तो शेर को पता था कि वह टपका है और न ही कुम्हार को पता था कि वह शेर है, क्योंकि अंधेरा था। अंधेरे में न तो कुम्हार को पता चल पाया कि वह गधा है या शेर है, तो वह सोचा कि वह गधे पर बैठा है, और शेर ने सोचा कि तेरे ऊपर टपका बैठा है। उसको भी नहीं पता था कि वह कुम्हार है। तो दोनों क्या थे? एक दूसरे से अपरिचित थे, इसलिए एक दूसरे से डर रहे थे। फिर है कुम्हार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई? कुम्हार जब शेर के ऊपर बैठकर भाग रहा था, शेर भाग रहा था, भागते भागते वह एक बरगद के नीचे गुजरा। तो क्या किया कुम्हार ने? क्या किया? कुम्हार ने रास्ते में बरगद की दाढ़ी, जो बड़ की दाढ़ी होती है, उसको पकड़कर बरगद के ऊपर चढ़ गया और बरगद की खो में छिप गया। बरगद की खो में छिप गया। अगला है प्रश्न नंबर 3 आपकी बात। कै शेर ने टपके को अपने से बलवान समझा। आप किस किस को अपने से बलवान समझते हो? जैसे भालू है, चीता है, ये सभी बलवान होते हैं। खै बंदर को टपका बहुत अच्छा लगता था। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? जैसे में फल अच्छे लगते हैं, मिठाई अच्छी लगती हैं।
प्रश्न 4 है, पाठ से आगे कुम्हार गधे से क्या क्या काम लेता होगा? कुम्हार गधे से बोझा ढोने का काम लेता है। ख, टपके का दाग धुलता भी तो नहीं, पता करें ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनके दाग कपड़ों से नहीं छूटते? जैसे चाय का दाग है, सब्जी का दाग है, ये कपड़ों से नहीं उतरते। फिर क्या है, शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर पेड़ की दाढ़ी पकड़ ली। अगर शेर बरगद के पेड़ के नीचे से न गुजरता तो कुम्हार क्या करता? वह क्या करता? तालाब आदि में कूदकर अपनी जान बचाता। गह, पाठ में आया है कि शेर और बंदर भागते भागते दूर निकल गई। वे दोनों भागकर कहाँ गए होंगे? वे दोनों भागकर जंगल में गए होंगे। और कहाँ गए होंगे? जंगल में। कहाँ गए होंगे? जंगल में। भाषा की बात कमाल है। देखिए, आधे का कमाल, जंगल में टपका उतर आया है। उतर आया है। शेर और बंदर उत्तर की ओर भाग गए। इन वाक्यों में उत्तर का अर्थ है नीचे उतर आना। उतर जाना मतलब जैसे छत से नीचे उतराओ, मतलब नीचे उतराओ, नीचे उतर आना। उत्तर का अर्थ क्या है? नीचे उतर आना, नीचे आ जाना। और उत्तर का अर्थ है उत्तर दिशा, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर का अर्थ है एक दिशा का नाम है उत्तर दिशा। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखकर अपने पेज नंबर 10 से हम पेज नंबर 11 पर चलते हैं। पेज नंबर 11 पर आ गए हैं हम, पेज नंबर 11। तो ये उनका अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों। तो देखिए, पका, जैसे पका को क्या करेंगे हम? वाक्य में प्रयोग करेंगे। आम पका हुआ है, पका होना। पक्का, पक्का मित्र, या मुझे पक्का विश्वास है, पक्का। मिट्टी, मिट्टी क्या है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। इसको वाक्य में प्रयोग करना तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी, मिट्टी मतलब मिट जाना, दाग मिट गया है। कट्टा, कटा, पूंछ कटा जानवर, जैसे पूंछ कटा बंदर होता है, पूंछ कटी भैंस होती है। कट्टा, आटे का कट्टा, चावल का कट्टा, दाल का कट्टा। गदा, जैसे हमने देखते हैं ना रामायण में या महाभारत में, जो जैसे भीम गदा लेता है या हनुमान की गदा आपने देखी होगी, गदा। ये है गद्दा। गद्दा जो हम बेड या चारपाई पर बिछाते हैं, गद्दा, चारपाई पर गद्दा बिछाओ। फटा, फटा हुआ नोट या फटा हुआ दूध, फटा हुआ नोट या फटा हुआ दूध। फट्टा, फट्टा क्या है? लकड़ी का फट्टा, लकड़ी का फट्टा जिससे हम दरवाजे बनाते हैं, फट्टा, लकड़ी का फट्टा। आई की मात्रा, दुकान पर बहुत सारे फल रखे थे, फलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। फल पर आई की मात्रा लगने से नया शब्द फैल बन गया है, फैल। ये वाला फल पर यदि हम आई की मात्रा यहाँ लगाएंगे तो क्या बन गया है? फैल। आप भी इन शब्दों में आई की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाए हुए लिखें। जैसे बल को हम आई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा बैल। सर पर आई की मात्रा लगाएंगे तो सैर। पर पैर, तर पर तैर, गर पर गैर, मल पर मैल, खर पर खैर, मना मैना। हंस में लगी बिंदी अनुस्वार है। हंस में लगी बिंदी अनुनासिक है। दोनों की ध्वनियों में अंतर पहचाने। हंस में लगी बिंदी अनुस्वार है और हंस में लगी बिंदी अनुनासिक है। दोनों की ध्वनियों में अंतर पहचाने। पेज नंबर 12 पर चलते हैं बच्चों। तो पेज नंबर 12 पर आ गए हैं बच्चों। आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं। चांद है, हंस है, बंदर है, बाँस है, पंखा है, पाँच है, पूंछ है और कंचा है। तो अब नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। तो इनको पहचान करेंगे हम। यहाँ क्या लगेगा? अनुस्वार लगेगा, अनुनासिक लगेगा। तो यहाँ चंद्र बिंदु लगेगा, अनुनासिक। चांद, यहाँ पे अनुस्वार कैसे बोला जाता है? न और मैं की आवाज़ में बोला जाता है अनुस्वार। जैसे हंस, न की आवाज़ आ रही है, न और मैं की आवाज़ में अनुस्वार बोला जाता है। तो इसमें हम यहाँ लगा देंगे अनुस्वार, बिंदी लगा देंगे, हंस बन जाएगा ये हंस। बंदर, जैसे न की आवाज़ में बोला जा रहा है, ये भी बंदर, अनुस्वार। बाँस, ये अनुनासिक नाक में बोला जाता है, बाँस। और ये है पंखा। पंखा न और मैं की आवाज़ में जो बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? अनुस्वार। तो बच्चों
ये क्या है, अनुस्वार, और ये क्या है, अनुनासिक। इन दोनों में क्या अंतर है, ये नाक में बोला जाता है और ये न और मैं की आवाज़ में बोला जाता है। तो ये यहाँ बिंदु लगाएंगे तो कैसे बोला जाएगा, पंखा, अनुस्वार हो गया। फिर ये है अनुनासिक, 5, नाक में बोले जाने वाला 5। अगला क्या है, पूंछ, पूंछ है ना, पूंछ तो नाक में बोला जाता है, ये भी क्या होगा, अनुनासिक होगा, ये भी अनुनासिक होगा, पूंछ। और ये क्या है, कंचा, तो न और मैं की आवाज़ में बोला जा रहा है, तो ये क्या है, अनुस्वार, कंचा। तो बच्चों हमने ये देखा अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। तो आप अपनी इसे कापी पर लिखेंगे और ध्यान से इनको पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। गह में है, शेर ने गहरी सांस ली। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से ऐसे शब्दों पर गोला लगाएं जिनके साथ गहरी शब्द का प्रयोग हो सकता है। जैसे गहरी, गहरी नदी, गहरी नदी, गहरी खाई या गहरी नींद, ये इनमें गहरी शब्द का प्रयोग हो सकता है। क्योंकि गहरी पहाड़ी भी नहीं लग सकते, गहरी डाली नहीं, गहरी दीवार भी नहीं, गहरी बारिश भी नहीं, गहरी हवा भी नहीं, और गहरी छाया, छाया तो लिख सकते हैं, गहरी छाया, गहरी छाया। गहरी दोस्ती भी हो सकती है, गहरी दोस्ती। तो बच्चों ये था गहरी शब्द का प्रयोग। उसके बाद यह भी करें, लुक्का छुपी, कुम्हार बरगद की खो में छिप गया। लुक्का छुपी के खेल में आप कहाँ कहाँ छिपते हो, जैसे हम घर के कोने में छिपते हैं, पेड़ के पीछे छुपते हैं, या बेड के नीचे छुपते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पेज नंबर 12, यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेसन में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।